पिछले चैप्टर में हमने देखा जेवियर ड्रैगन किंग की जगह पहुंचता है और ड्रैगन किंग से अपने आप को सेल भेजने को कहता है। यहाँ हम हरे भरे खेत और बड़े पहाड़ देखते हैं जहाँ ड्रैगन किंग जेवियर को कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने इस जगह के आसपास मजबूत जादू की दीवार बनाई थी। जेवियर कहता है, मैंने ड्रैगन टिरानस को पूछा था, उन्होंने बताया कि मैं अपनी ताकत से कुछ जादू का इस्तेमाल करूँ तो मैं इस दीवार के आर पार जा सकता हूँ। ड्रैगन किंग कहता है, मेरे पापा, तुम उनके पास कैसे पहुंचे? खैर, क्योंकि वह एक कॉमरेड है तो तुमने यहाँ पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। मैंने उस खबर के बारे में सुना, यह अफसोस की बात है। जेवियर कहता है, नहीं, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। ड्रैगन किंग कहता है, यह कुछ ऐसा था कि जिसका निर्णय और आदेश उस ब्रह्मांड में हुआ जो हमारे रहने वाले ब्रह्मांड से कहीं ऊपर है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वह आदमी सियोल में है या नहीं। जेवियर कहता है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ एक मौका है। ड्रैगन किंग एक हल्की सांस छोड़ता है और चुटकी बजाता है। उसी समय जेवियर के पास एक हरे रंग की गोल चीज दिखाई देती है। ड्रैगन किंग कहता है, यह सियोल जाने का दरवाजा है। क्योंकि तुम्हारे यंग मास्टर के पास कोई स्पेशल माना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डिटेक्टर या ऐसा कुछ भी नहीं दे सकता। पर इसे लो, यह बीच वाला बटन दबाना। जैसे ही तुम इसे दबाओगे वैसे ही तुम वापस यहाँ आ जाओगे। मैं इन दिनों ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं इसे बनाने में व्यस्त था। जेवियर कहता है, माफ करना। ड्रैगन किंग कहता है, मुझे लगा कि तुम आओगे, तो जल्दी करो और जाओ, तुम परेशान करने वाले लोग हो। जेवियर सोचता है और कहता है, थैंक यू मेरे दयालु ड्रैगन किंग। पृथ्वी के बाहर एक चमकती लाइट दिखाई देती है जहाँ एक दरवाजा खुलता है। यहाँ हम सियोल देखते हैं जो लाइट से चमकता हुआ दिखाई देता है। यहाँ हम जेवियर को देखते हैं जो सड़क में भाग रहा होता है। वह इधर उधर घूमता है और भागते भागते थक जाता है। वह लोगों के बीच किम सुहो को ढूंढता है, पर जेवियर एक गली में सर झुकाकर बैठ जाता है। वह फिर से उठता है और फिर से इधर उधर ढूंढने लगता है और फिर से मायूस होकर बैठ जाता है और कहता है, किम सुहो, मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं जानता। अगर मैं तुम्हारे बारे में कुछ और जान पाता। जेवियर अपने जैकेट के अंदर से वह बटन निकालता है और कहता है, शुरुआत से ही मेरे पास कोई प्लान नहीं था। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा नायक हूँ। ऐसा कौन सा बेवकूफ नायक है जो ऐसा करता है? अगर तुम होते किम सुहो तो तुम्हें पता होता कि क्या करना है। जेवियर रोने लगता है। वह रोते हुए ऊपर की ओर देखता है। वह एक टावर देखता है और उसे लॉयड की कही बात याद आती है जो लॉयड ने उसे टावर पर कही थी, अगर तुम मुझे याद करोगे तो हम यहाँ फिर से मिलेंगे। जेवियर उठता है और दौड़ते हुए टावर की तरफ जाने लगता है। वह हाँफते हुए टावर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वह टावर के ऊपर आकर इधर उधर देखने लगता है। वह हर तरफ किम सुहो को ढूंढने लगता है। वह वहाँ भागते भागते लॉयड की बातें याद करने लगता है, कैसे वह उसके साथ काम करता था और कैसे उसने जाने से पहले उसे उस दुनिया का ख्याल रखने को कहा था। जेवियर को लोगों के बीच किम सुहो दिखता है और सुहो भी जेवियर को देख लेता है। वह एक दूसरे को देखते हैं। किम सुहो जेवियर को देखकर कहता है, जेवियर। जेवियर किम सुहो की तरफ देखता है और यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है।